हेलो स्टूडेंट, आज शुरू करेंगे प्रश्नावली 1 के ए का 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। फिर से देखिए कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 प्लस 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। सबसे पहले संख्या को ले लेते हैं। संख्या क्या है? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसको हल करेंगे तो 13 देखो एक संख्या में माना जाता है, प्लस के बाद जो जुड़ा होता है उसको वो बंटवारा करता है। तो सबसे पहले 13 कॉमन लेंगे इसमें, तो क्या बचेगा? 13 तो बाहर निकल गया, तो 7 गुणे 11 अब प्लस क्या हो गया 1। 13 11 77, 11 में 7 का गुणा करेंगे तो 77 होगा, प्लस 1 11 गुणे 77 एक कितना हो गया 78। इसी के सामने दूसरा संख्या दिया है उसको ले लेंगे। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। इसमें क्या करेंगे कि 5 को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या? 5 को बाहर निकालेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और प्लस 1। इसको गुणा करेंगे तो 5 यहाँ 7 6 42, पूरा ओवरऑल गुणा करेंगे तो 1008 आएगा और प्लस 1। इसको हल करेंगे तो 5 गुणे 1008 में 1 जोड़िए 1009 आ गया। ये भाज्य है क्योंकि ये स्वयं के अलावा और संख्या से विभाज्य हो जाता है। यह भाज्य क्योंकि स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से भी विभाजित हो जा रहा है। तो लिखेंगे कि अतः दी गई संख्या भाज्य है क्योंकि दी गई संख्याएं स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी भाज्य है। हो गया। इसको बता एक बार और देख ले। दी गई संख्या भाज्य है क्योंकि दी गई संख्याएं स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी भाज्य, इसलिए यह क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथमिश्र रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? सबसे पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन में
कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। कितना लग रहा है? 18 मिनट। और उसी दूरी को चलने में रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहा है और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना लग रहा है? 12 मिनट। तो इसमें आपको कुछ करना है नहीं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले 12 और 18 का क्या ले लेंगे? क्या कर देंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 18 का हो जाएगा 2 × 3 × 3। 12 का करेंगे तो 2 × 2 × 3। एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम तो हो जाएगा, जो मिल रहा है उसको भी लेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी। 2 × 2 इसमें भी है, इसमें नहीं है तो इसको भी ले लेंगे। 3 दोनों में मिल रहा है तो ले लेंगे। 3 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसको भी ले लेंगे। इसका हो जाएगा 2 दूना के 4, 3 12, 3 36। अतः 36 मिनट बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब अगला क्वेश्चन दिया है 12 नंबर। नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब दिया हो तो सबसे पहले देखते हैं कि x से कौन कौन जुड़ा है। तो x का मान निकालेंगे। x से जो जुड़ा है वो उनका गुणनफल x से क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 3 × 195। x से क्या हो जाएगा? बराबर है, क्योंकि 3 और 195 x से जुड़ा है। गुणा कर देंगे। x बराबर 3 × 5 = 15 को 5 हासिल 1, 3 × 9 = 27, 1 × 28 को 8 हासिल 2, 3 × 1 = 3, 2 = 5, 585 x का मान आ जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे y से कौन कौन जुड़ा है? 13 और 65। तो y बराबर हो जाएगा 5 × 13। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 13 × 5 = 65। बहुत आसान है, बस इतना देखते हैं कि x से कौन कौन जुड़ा है। 3 और 195, तो 3 195 का गुणा 3 में करेंगे, जो कि x से क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसी तरह y से कौन कौन जुड़ा है? 13 और 5, तो y बराबर हो जाएगा 13 × 5 के। तो y का मान कितना आ जाएगा? 13 × 5 = 65। अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर। नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन दिया है, इसमें भी x, y और z का मान निकालना है। तो सबसे पहले x से कौन जुड़ा है? 2 × 3381, 3381। तो x का मान कितना हो जाएगा? 2 का गुणा करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 को 6 हासिल 1, 2 × 3 = 6, 1 = 7, 2 × 3 = 6, 67 कितना आ जाएगा? 62। अब ऐसे ही देखेंगे y से कौन जुड़ा है? y से, तो y से 161 और 7 जुड़ा है। तो 7 × क्या लिख लेंगे? 161। तो y बराबर हो जाएगा आपका 7 से गुणा करेंगे, 7 × 1 = 7, 7 × 6 = 42 को 2 हासिल 4, 7 × 1 = 7, 4 = 11, 1127 आ जाएगा। ऐसे ही z को देखेंगे। अब यहाँ पे 161 से जुड़ा है 7 और z,
तो यहाँ 161 बराबर हो जाएगा 7 गुणे जेड। अब जेड का मान निकालेंगे तो 7 को बराबर के इस पार आना होगा, तो 7 गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, तो जेड बराबर हो जाएगा आपका 161/7। तो जेड बराबर हो जाएगा 7 दूना के 14, 2 बचा 7 त्रिके 21। इस प्रकार जेड का मान 23 आ गया और एक्स और वाई का मान भी निकल गया। ऐसे क्वेश्चन को एक बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार प्रश्नावली 1A का जितने भी क्वेश्चन है वो पूरे हुए। अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 1 के बी क्वेश्चन इसमें प्रारंभ करेंगे। प्रश्नावली 1 का बी प्रारंभ करेंगे। सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें।